Good morning students. Today we have to discuss about the graph of quadratic polynomial. So the graph of any quadratic polynomial y is equals to ax square plus bx plus c has one of the two shapes depending upon the coefficient of x square. अभी यहाँ पर हम ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख रहे हैं. अब ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है. और यहाँ पर ए बी और जो सी है ये रियल नंबर्स है. अब यहाँ पर जो ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ निकलता है वो उसके दो शेप्स होते हैं और वो डिपेंड होते हैं अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर का ये जो कोएफिशिएंट है ए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है ए, इसके ऊपर डिपेंड होता है. अब यहाँ पर देखिए, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन जीरो, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ये अगर पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, द ग्राफ ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड लाइक दैट. ये जो शेप है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, इसका शेप जो होता है वो पैराबोला शेप होता है. और अगर ये जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ये अगर जीरो से बड़ा है या पॉजिटिव है तो ये जो पैराबोला है ये ओपनिंग अपवर्ड होता है, ऊपर की तरफ ओपनिंग होता है उसका अपवर्ड. और इफ़ ए इज़ लेस देन जीरो, ये इज़ लेस देन जीरो, जीरो से छोटा है या निगेटिव नंबर से, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये अगर निगेटिव है तो उसका जो ग्राफ है वो ओपनिंग डाउनवर्ड्स, ये इस तरीके से ओपन होता है, डाउनवर्ड. सो द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ पैराबोला. नाउ वी हैव टू टेक वन एग्जाम्पल. Consider a quadratic polynomial y is equals to x square minus 3x minus 4. The solution of the polynomials are. यहाँ पर देखो x की हमने डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पर लिए, कुछ निगेटिव ली है कुछ पॉजिटिव ली है. जैसे कि x की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पर -2 ली और ये -2 हमें इस पॉलिनोमियल्स में वैल्यू डालना है. अब वैल्यू डालने के बाद देखो क्या आएगा यहाँ पर y की वैल्यू, ये x स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर 4 आएगा, ये -3 इंटू -2 प्लस 6, 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 4 6, तो हमें y की वैल्यू मिली 6. सेम x की वैल्यू अगर -1 लेते हैं तो y की वैल्यू आपकी 0 आई है. x की वैल्यू 0 ली है, y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 1 पुट की करने के बाद y की वैल्यू -6. इन दिस वे वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ y if we take the values of different values of x. So if we draw the graph of this quadratic polynomial, one by one we have to take the points. First point I am going to take -2 6 here, देखो -2 और ये y axis पे 6. सेकंड पॉइंट -1 0, यहाँ पर आएगा आपका -1 0. थर्ड पॉइंट 0 -4 यहाँ पर आया. नेक्स्ट है 1 -6 1 और y एक्सिस पे -6. नेक्स्ट 2 -6, देन 4 0 एंड देन 5 0. फिर हमने इस पॉइंट्स को ज्वाइन किया. ज्वाइन करने के बाद आपको ये ग्राफ, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसका ग्राफ देखो शेप है पैराबोला. और ये क्या है, ओपनिंग अपवर्ड है, ओपनिंग अपवर्ड, बिकॉज हियर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 1 है, विच इज़ ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है. इसलिए ये जो शेप है, ये पैराबोला का शेप जो है वो ओपनिंग अपवर्ड. तो यहाँ पर 3 केसेस पॉसिबल है. जैसे केस 1, द ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट. अब यहाँ पर देखो
ये जो शेप्स है पैराबोला, ये ओपनिंग डाउनवर्ड है और ये ओपनिंग अपवर्ड है। यहाँ पर देखो ये जो शेप है पैराबोला, ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स में कट कर रही है। देखो यहाँ पर पी डैश और एक पी, तो ये 2 जीरो होंगे उसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के। सो द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये फर्स्ट केस है, 2 पॉइंट में वो एक्स एक्सिस को कट कर सकता है। सेकंड केस में द ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, एक ही पॉइंट में वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर सकता है। देखो ये ओपनिंग अपवर्ड है, ये ओपनिंग डाउनवर्ड है और ये ग्राफ एक्स एक्सिस को पी पॉइंट में कट कर रहा है। इसका मतलब इस ग्राफ का, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक ही जीरो है। थर्ड केस में द ग्राफ डज नॉट कट द एक्स एक्सिस। तो कभी कभी ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करता है। मतलब इसका मतलब इस पॉलिनोमियल्स, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को जीरो नहीं है, इट हैज़ नो जीरो। अगर एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट में कट रहा है तो 1 जीरो, कट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को 9 जीरो, और 2 पॉइंट में अगर कट कर रहा है तो उसको 2 जीरो। सो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड द जीरोस of quadratic polynomial by graphically. Next, graph of cubic polynomial. The graph of a cubic polynomial can intersect x-axis at most at 3 point. ज़्यादा से ज़्यादा क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स में कट कर सकता है। सो अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज़ एट मोस्ट 3 जीरो। ज़्यादा से ज़्यादा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के 3 जीरो हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है बिकॉज इट हैज इट्स डिग्री 3, इसकी डिग्री 3 है, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सेम वे वी हैव टू टेक द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x एंड वी हैव टू फाइंड द values of y. Here I have taken x is equals to minus 3. We find the value of y is 0. X is equals to minus 2. Y is equals to 10. X is equals to minus 1. Y is equals to 8. In this way we have to find the values, different values. And if I draw this point minus 3 0 first point, minus 2 10 second point, minus 1 8 minus 1 8, next 0 0, ये 0 0 point, next 1 8 1 8, 2 minus 10 1 minus 8 1 2 minus 10 and then 3 0. If we join these points we get the graph of the cubic polynomial x cube minus 9x. So here you can see this graph of cubic polynomial intersect x axis at 3 different points. देखो यहाँ पर 3 पॉइंट में वो x axis को कट कर रहा है। So we can say that the zeros of this cubic polynomial has 3 zeros. First is minus 3, second is यहाँ पर देखो 0, थर्ड 3। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। थैंक यू।